एजाज साहब, जो मैं एज ए जर्नलिस्ट, आप तो इस पे एक्सपर्टीज रखते हैं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मेरी अप्रीहेंशन ये है कि वो कश्मीर के किसी इलाके में वो सर्जिकल स्ट्राइक वो करेंगे, ये कह कर के यहाँ पर वो रेजिस्टेंस मूवमेंट का या रेजिस्टेंस फ्रंट का या लश्कर का कैंप था, जैसे उन्होंने बालाकोट में इल्ज़ाम लगाया था, बाद में वहाँ मिलाया कुछ भी नहीं है, तो वो इल्ज़ाम लगाकर वो स्ट्राइक करेंगे। तो हमारे लिए तो पेशबंदी ये होनी चाहिए कि हमारी एक टीम इस वक्त वाशिंगटन बैठी हो, एक टीम हमारी लंदन बैठी हो, एक बीजिंग में बैठी हो और एक रियाद में बैठी हो। हम एक्टिवली पूरी दुनिया को इंगेज करके तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो। उन्होंने जो कनाडा में जाके बंदा मारा, जो अमेरिका में असैसिनेशन की कोशिश की, और 24 जो पाकिस्तान में मारे हैं वो भी बताए जाएं, और माजी भी बताया जाए कि पुलवामा में इन्होंने क्या किया था। हम कमज़ोर लग रहे हैं इस मौके के ऊपर, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडिया से क्या जवाब आएगा। वहाँ से वो तैयारी पकड़ रहे हैं, वहाँ वॉर मॉन्गरिंग हो रही है। जी। नहीं, मेरा ख्याल है कि सिर्फ मकबूज यानी आज़ाद कश्मीर में या जीबी में नहीं, पिछली मरतबा भी इन्होंने मेन लैंड केपीके में बालाकोट में किया था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि ये वहां लिमिटेड होंगे। बार बार ये लश्कर तैयबा का नाम लेते हैं, जैश ए मोहम्मद का नाम लेते हैं, इसलिए मुरीद के में या बहावलपुर में कहीं पे भी ये कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमें तो पूरी तैयारी रखनी ट्रू। होगी अपने अपने दिफा की खातिर। हाँ, ये जरूर है कि बयानिए में मैं आपकी से मुकम्मल तौर पर इतफाक करता हूँ कि ये सारे जो बड़े ममालिक हैं इन सबको हकीकत, एक्चुअली उनको हकीकत पता भी है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल में बाकायदा सबूतों के साथ डोजियर्स लेके जाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है, जो हमारे वहाँ पे लोग हैं उनके जरिए भी ये पैगाम रसानी करनी चाहिए। ये बड़ा इस वक्त कठिन सा वक्त है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई वो करते हैं, कोई किसी किस्म का अटैक करते हैं और पाकिस्तान जवाब देता है, तो कई बार ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आपको याद होगा कि माइक पोम्पियो जो थे उन्होंने किताब लिखी थी, और उस किताब में उन्होंने कहा कि पुलवामा के वक्त तो एक खतरा पैदा हो गया था कि ये एस्केलेशन न्यूक्लियर साइड पर न चली जाए। और वो कहते हैं, उन्होंने कम से कम दावा किया कि मैंने उनकी हिंदुस्तान के वजीर खारजा से और पाकिस्तान में भी आर्मी चीफ से बात की उस वक्त, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ये मामला उस तरफ जा रहा है। तो ये जा भी सकता है, ये दोनों न्यूक्लियर आर्म मुल्क हैं, कुछ होश और अक्ल के नाखून लेने चाहिए कि ये कैसे हो सकता है कि ये जंग अगर आप वो मुसल्लत करते हैं और पाकिस्तान जवाब दे, और ये कैसे हो सकता है कि वो आगे फैले ना। तो ये बहुत ही कड़ा और खतरनाक वक्त है। सर, दुनिया को भी समझाने की जरूरत है, और दुनिया फिर पुलवामा आगे के से बाद हिंदुस्तान एक को। स्टेज के ऊपर इंडिया ने अपने खबरें ये थी, बल्कि उस वक्त इमरान खान वजीर आज़म थे, तो उनसे हमारी कुछ इंटरेक्शन हुई जिसमें हमें कुछ ऐसे इशारे मिले कि इसराइल की मदद से वो एयर स्ट्राइक्स की तैयारी कर रहे थे हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के हवाले से। कुछ मिज़ाइल वाइल भी उन्होंने फिट किए हुए थे, तो जवाबी तौर पर हमारी तरफ से भी पैगाम गया कि हमारे भी मिज़ाइल तैयार हैं, तो फिर बाज आ जाओ, नहीं तो यहाँ से भी चलाए जाएंगे। फिर ये कुछ इंटरनेशनल पावर्स वाशिंगटन वगैरह एक्टिव हुए और मामला डी एस्केलेट हुआ। लेकिन वो आपकी बात दुरुस्त है कि हम उस एस्केलेशन के उस लेवल की तरफ दोबारा बहुत तेज़ी से जा सकते हैं अगर वो भावलपुर मुरीद के या इस तरफ जो वो इशारे कर रहे हैं, अगर किसी ने एक पटाखा भी फोड़ा तो यहाँ से 10 पटाखे ना जाएं, ये हो ही नहीं सकता ना। जवाब तो आएगा ही आएगा ना, ये तो नहीं हो सकता। जिंदा रहेंगे तो जवाब देंगे, इसके अलावा कोई तरीकाकार और नहीं है। तो एजाज साहब, यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करके फौरी तौर पर प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। उसके लिए आप क्या सुजेस्ट करते हैं, क्या करना चाहिए? ये एक तो मेरे ख्याल है सबूत हमारे पास बहुत है हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट के बलूचिस्तान के अंदर। और कुलभूषण जादेव जब 2016 में आए, उस वक्त से लेकर ये जो असैसिनेशंस जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये सारी आजकल तो बड़ी तेजी से चीजें इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, सारी मालूमात पहुंचानी चाहिए। और इनको ये भी याद दिलाना चाहिए कि पहले भी जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते रहे, तो ये पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का अगर कोई करेंगे तो हम जवाब देंगे। ये पैगाम पहुंचना बहुत जरूरी है। ये स्ट्राइक के बाद नहीं होना चाहिए, ये पहले पहुंचना चाहिए। एनवॉइस बड़ा देर लग जाएगी जी, उस पर टाइम नहीं है इस वक्त जो हमारे अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स मौजूद हैं, हमारे एम्बेसडर्स मौजूद हैं, वो उनकी एक्सेस होती है, वो हाईएस्ट लेवल पे वो चीज़ इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, हमें बताना चाहिए। इस जंग की पेशबंदी हमें करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान अगर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे भी, हमें जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बताएं, हम इसको रोकें, क्योंकि ये कोई बिल्कुल ये वहां पे तो एक जुनून और एक दीवानगी का सा समा उन्होंने पैदा कर दिया है, जो मेरे ख्याल में उसको रोकना बहुत ही शिद्दत से जरूरी है। और जिन मुल्कों का आपने नाम लिया, सारे P5 को पास ये मालूमात जानी चाहिए। पाकिस्तान के अच्छे दोस्त जिस तरह सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इन तक भी ये मालूमात जानी चाहिए। और है हमारे पास, हमारा जो बयानिया है वो कमजोर नहीं है, सिर्फ यह है कि उनको पहुंचाया जाएगा।